तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम है रजत सक्सेना और डिटेल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका होगा कि हम आज मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं मैं आपके लिए, जिसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ कर ही आप एफकेट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 120 मार्क्स यहाँ से पक्के लेकर ही जाने वाले। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि दिख रहा होगा स्लाइड में कि ये इनका नाम है अंकिता सिंह, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं AIR 18th रैंक आ चुकी है इनकी, अंकिता सिंह की एफकेट 2024 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो DTL है वो इतना लेगेसी उन्होंने क्रिएट कर रखी है इतने सालों की, और वो आपको दिख रही होगी। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको स्लोगन दिख चुका होगा, टच द स्काई विद द ग्लोरी। क्लियर? चलो अब एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम डेट है हमारी 23, 24 एंड 25 अगस्त। क्लियर? ध्यान रखना ये डेट। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई याद रखना 1 जुलाई। 1 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज रिमेंबर, आई रिक्वेस्ट यू कि सभी 1 जुलाई के पहले पहले, मैं तो कह रहा हूं कि अभी से ही फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि लास्ट टाइम पर सर्वर डाउन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्लियर? तो दोनों डेटें बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी वैकेंसीज की। आप जानते हैं कि 4 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ब्रांच है आपकी फ्लाइंग, सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी, टेक वाली, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, एंड फोर्थ वन इज फ्लाइंग ब्रांच। आपको दिख चुका होगा सारी वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है, एज इट इज है पूरा, हमने एज इट इज थंबनेल बना चुके हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम स्ट्रक्चर की। अब एग्जाम स्ट्रक्चर के जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा सभी को आइडिया तो होगा ही सही कि क्या क्या हम बताने जा रहे हैं। देखो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके 4 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश में लेट्स से 30 क्वेश्चन है तो 90 मार्क्स होंगे। इट मींस हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्लियर? सेम विथ मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स है, 25 क्वेश्चन है एंड 75 मार्क्स है, एंड 25 क्वेश्चन एंड 75 मार्क्स है फॉर जीके सेक्शन। आपको पता चल गया होगा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का पेपर है। क्लियर? आपको माइनस मार्किंग गिवन है, आपको 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको माइनस मार्किंग क्या बोलते हैं प्रोवाइड की जाएगी। और प्रोवाइड मैं चाहता हूं कि माइनस मार्किंग ना हो। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को भी? सबको एग्जाम स्ट्रक्चर पता चल गया है? अच्छा, नेक्स्ट चीज बात करते हैं, थोड़ा सा ईयरली कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट 5 साल का ट्रेंड क्या रहा, कितना कट ऑफ गया। तो एफकेट आपको पता है कि ईयरली 1 साल में 2 बार होता है। तो जो एफकेट 1 उसका कट ऑफ गिवन है, एफकेट 2 उसका कट ऑफ गिवन है। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेंड चल रहा है कि जब 2020, 21, 22, 23, 24, 25 आप देखेंगे 2020 से लेके 2020 से हमारा बात करते हैं तो 2020 से जब आप ऊपर जाते जा रहे हैं 25 में, तो कट ऑफ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, दिख रहा है। सेम आप एफके 2 की बात कर लें तो यहां से देखे जाएगा तो पूरा जो कट ऑफ है वो गिरता जा रहा है धीरे धीरे। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि लोग, बच्चे जो हैं बहुत ही इसको लाइटली ले रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पेपर को, कि पहले पेपर बहुत इजी आ जाता था तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता था, 160, 170, 200 मार्क्स तक बच्चे ले आते थे। बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन है, मैं समझाऊंगा आपको हर एक चीज कि कहाँ पर लैग कर रहे हैं बच्चे और कहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब इसकी बात कर चुके हैं हम, सारा कट ऑफ क्लियर हो चुका है। तो लास्ट अपना हम इसकी बात करेंगे, जो कट ऑफ गया है हमारा लास्ट कट ऑफ, रिसेंट कट ऑफ, वो गया है 121। अब देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ गया है। अब इसका जादू बताने वाला हूं कि 121 कट ऑफ से ऊपर मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं एज ए मैथ फैकल्टी हूं तो मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो मैं ही कवर करवा रहा हूं। आपको मैथमेटिक्स के कितने टॉपिक्स दिख चुके हैं? 12 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड परसेंटेज, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, एरिया एंड पेरीमीटर,
प्रोबेबिलिटी, क्लॉक एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ये 12 टॉपिक हैं। क्लियर है? वैसे ही मैथ की बात करते हैं, वैसे ही रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में भी कुछ ये इस प्रकार के टॉपिक गिवन है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कंप्लीशन, ऑल दिस थिंग्स। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब हम बात करते हैं किस पर, कि हम इस सेक्शन को कवर कैसे करें। इन चारों सेक्शन को 121 कट ऑफ गया है, तो हम एटलीस्ट कि हमें एसएसबी के लिए कॉल आ जाए, हम उसके लिए क्या करें। देखो ध्यान से सुनना सभी, आपको पता है कौन कौन से सेक्शन है आपके पास? मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जीके। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब मैं पहली बात करते हैं जीके की। लेट्स से जीके की बात करते हैं। तो जीके की बात हम करते हैं तो आपको पता ही होगा जीके बहुत ही वास्ट है, बहुत अनसर्टेनिटी है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस सेक्शन में फुल स्कोर क्या आप 50% स्कोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने दे चुके हैं एग्जाम, उनको पता ही होगा जीके में फुल स्कोर क्या आप हाफ स्कोर भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सेक्शन को हम थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अभी छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश का आपने लास्ट ईयर का पेपर देख रखा होगा, तो इंग्लिश के पेपर में इतना वोकेबलरी इतनी खतरनाक आ चुकी थी बेटा कि नानी याद आ जाती। क्या जाती? नानी याद। तुम्हारे तुक्के भी नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर लो तुम, इतनी खतरनाक वोकेबलरी पूछ ली थी उन्होंने। तो हम उसमें भी नहीं कह सकते कि हाँ पूरा स्कोर कर सकते हैं, चाहे ग्रामेटिकल की बात करें, चाहे वोकेबलरी सेक्शन की बात करें, चाहे आरसी की बात करें। ये सेक्शन भी हमारा फुल स्कोर दिलाने वाला नहीं है, दोनों सेक्शन नहीं है। अब रही बात कौन सी? मैथ एंड रीजनिंग। सिर्फ ये दोनों सेक्शन ही है, सिर्फ ये दो सेक्शन आपने कवर कर लिए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं मैथ की। बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा? 20 क्वेश्चन आते हैं। एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे कितने आते हैं? 25। टोटल मिलाकर मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। इट मींस टोटल कितने मार्क का पेपर हो चुका है मैथ एंड रीजनिंग का? 135। कितने मार्क्स का पेपर हो चुका है? 135। किसी को कोई डाउट है? 135 मार्क्स का पेपर हो चुका है। अब 135 में से आपको ही पता है लास्ट ईयर का कट ऑफ 121 गया था। यदि आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ के भी चले जाए ना बेटा, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट मैं उसका सजेशन नहीं दूंगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसको सिर्फ मैथ रीजनिंग ही आता हो, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश और जीएस में आप स्कोर कितने भी 30 मार्क हो आप नहीं कर पाएंगे, पर जिसका थोड़ा बहुत भी मैथ रीजनिंग है तो सिर्फ आपका कट ऑफ क्लियर करके आप एसएसबी में एंटर कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी बात में, दूसरे सेक्शन की बात करता हूं कि मैं 130 कट ऑफ पार कर लिया। एक तो वो बेल्ट है, दूसरा बेल्ट है कि आपको यदि मेरिट आउट नहीं होना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एटलीस्ट 200 स्कोर तो कब लाना ही पड़ेगा। आपको 200 मार्क्स यदि आउट ऑफ 300 यदि 200 मार्क्स लेकर आएंगे तभी जाकर आप मेरिट इन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ एफकेट। क्लियर है? तो मैं दोनों सेक्शन की बात करता हूँ, मैथ एंड रीजनिंग की यदि बात करें तो हम सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अब मैथ रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे? तो हम अभी आप जानते ही हैं कि हमारा डीटीएल का एक बैच चल रहा है जिसमें एफकेट में मैथ और रीजनिंग में ही कवर करवा रहा हूं। तो जिसको भी रिकॉर्डेड बैच देखना है तो देख सकता है, बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप जीरो से बेसिक से उठाया जाएगा और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ जो भी बच्चे यदि बैच में नहीं आना चाहते हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो डीटीएल आपके लिए लेकर आया है एक फ्री बैच जो कि प्रैक्टिस बैच होने वाला है। आपको पता है कि मैथ के जितने टॉपिक है, हम बता सकते हैं कि मैथ के कितने टॉपिक थे, मुझे बताओ। मैथ के टॉपिक थे 12। कितने टॉपिक थे? 12। हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ के 12 टॉपिक है, 12 सब्जेक्ट है हमारे। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट पर मैं 50 to 60 क्वेश्चन की एक वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पर, जो कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाली। और मैं इस बात का अश्योरेंस देना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि यदि आपने हर एक टॉपिक, 12 टॉपिक है और 12 वीडियोस डलने वाले हैं, हर एक वीडियो 2-2.5 घंटे का लगभग होगा। 50 से 60 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। और मैं अश्योरेंस अभी वापस बोल रहा हूं, अगेन अश्योरेंस देना चाहता हूं, यदि आपने वीडियो देख लिया, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो इस बात की गारंटी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला।
एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। एंड मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बोल रहा हूं ये बात कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ आप उन वीडियोस को एक बार नहीं, सिर्फ 2 बार, एक बार तो वीडियोस देख लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, प्लस सेकंड टाइम आपको क्या है उसको रिवाइज करना है। क्लियर? मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको कोई भी चीज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये 12 वीडियोस लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आपने वीडियोस देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, सिर्फ मैथमेटिक्स में। रही बात रीजनिंग की, जैसे ही मैथ्स खत्म होगा और हम रीजनिंग के वीडियोस ले आएंगे, और रीजनिंग के वीडियोस लाने के बाद आपका मैथ और रीजनिंग ही आपका कट ऑफ क्लियर करवा देगा। क्लियर? तो मैथ्स की बात कर लेते हैं, हम 12 टॉपिक ला रहे हैं, और रीजनिंग में भी कुछ 15 से 16 टॉपिक हैं। इसमें आपको जानते हैं कि रीजनिंग में जो क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो सेक्शन बहुत ज्यादा आता है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। ये जो यूट्यूब पे होगा प्योरली प्रैक्टिस होगा, इसमें बेसिक से नहीं समझाया जाएगा। मैं जहां जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस को बेसिक से ले जाना चाहिए तो वहां से ले जाऊंगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा मैथ रीजनिंग ही आपका कट ऑफ क्लियर करा देगा। रही बात इंग्लिश एंड जीएस की, अब हमें इंग्लिश जीएस भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरिट इन होना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश जीएस पे इतना ध्यान नहीं देना, पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश एंड जीएस पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, वोकेबलरी पढ़ना है आपको। वोकेबलरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितनी भी लास्ट 5-10 साल की प्रीवियस ईयर वोकैब है वो रट लो। जीके भी जितना भी ट्रेंड चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करवा देगा। डन? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चीज। अभी पता चला है कि 3 बच्चे हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, मेरिट इन हो चुके हैं। आपको दिख चुका होगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको दिख चुकी होगी फाइल, सभी जितनी फाइल्स हैं, टेलीग्राम हमारा चैनल है डिटेल का, उस पर फाइल्स अपलोड हो जाती है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्लियर? डन? चलो अब बहुत जल्दी हम मिलते हैं, जय हिंद सभी को। और जल्दी एक एक वीडियो लेकर, सबसे पहला वीडियो जो मेरा आने वाला है, अनाउंसमेंट कर देता हूं आपको। जो पहला वीडियो आने वाला है वो है रेशियो प्रोपोर्शन का, देन परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन इट विल गो ऑन। क्लियर? तो फर्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी वीडियो रिकॉर्ड होकर डल जाएगी आपके लिए। और प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कि पहले तो 2 चीज याद रखना, कि लास्ट डेट आपकी 1 जुलाई है, फॉर्म फिलअप करना मत भूलना। दूसरी चीज, ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मेहनत करके बनाई गई ये वीडियो, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इस बात का अगेन मैं वापस से एक बार बोल रहा हूं आपको। डन? चलो थैंक यू सो मच सभी को, और अब जल्दी मिलते हैं यूट्यूब पर, और धन्यवाद सभी को, एंड जय हिंद।